Hello everyone. If you are new here, hi, this is Shifali. Welcome to the channel and please like, subscribe and share and please watch the full video. तो आज मैं यहाँ पे एक केस के बारे में बात करने आई हूँ जो आपने सुना होगा, आजकल बहुत वायरल हो रहा है, लखनऊ का, जिसमें एक लड़की ने बीच सड़क में भरी पब्लिक के सामने एक कैब ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से थप्पड़ मारे हैं। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, प्लीज़ आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, देन वी विल टॉक। होगा तो आपने नोटिस किया होगा, ये जो लड़की थी ये पहले ही रेड सिग्नल होने से पहले ही शी वॉज ऑलरेडी वॉकिंग थ्रू द ज़ीब्रा क्रॉसिंग। जैसे ही रेड सिग्नल हुआ है, इन कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी है, जिससे मान लें कि घसीटा भी है इनको 200-300 मीटर पे, बट कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शी कैन गो टू द ट्रैफिक पुलिस इज़ देयर, तो दे कैन टेक केयर ऑफ द थिंग्स, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, एक तो पहले तो कुछ हुआ है नहीं, उनको मोहतरमा को कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें वो गई हैं एकदम टार्जन की तरह, दरवाज़ा खोला है, ड्राइवर को बाहर निकाला है और उनको थप्पड़ मारे हैं मुंह पर, और 20+ थप्पड़ उनको मारे हैं इन्होंने बीच सड़क पे, वो भी पब्लिक। उसके बाद उनका फ़ोन भी तोड़ दिया, पब्लिक इनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और इनकी जो सेल्फ़ एस्टीम है उसको हर्ट किया है। पब्लिक के सामने आप किसी को ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। अब आप 2 मिनट के लिए देख लीजिए ऑडेसिटी कितनी है कि आप भरी पब्लिक के सामने इन फ्रंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस आप उनको थप्पड़ मार रहे हैं, और वो आदमी कितने अच्छे हैं कि उन्होंने उनको रेसिप्रोकेट नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता, मेरे को तो लगता है डेफिनेटली थप्पड़ वप्पड़ तो पड़ता। ये मार दिया उन्होंने। उसके बाद अब कई लोग कह रहे हैं कि यार किसी ने भीड़ में से कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। भाई एक आदमी आया था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको भी थप्पड़ मार दिया मैडम ने। अब मुझे तो लगता है शायद ये मेंटली सिक है, क्योंकि इनका पुराना वीडियो भी कोई वायरल हो रहा है जिसमें ये अपने नेबर से लड़ती हुई नज़र आई थी, और किसके लिए, एक ब्लैक पेंट की, किसी ने अपने घर में ब्लैक पेंट किया था, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा क्योस मचाया था उस पूरे। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द केस। अब जो ये ड्राइवर हैं, इन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने डिफरेंट चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को, उन्होंने एलेज किया है कि जो ये लड़की हैं, इन्होंने जब इनका फ़ोन निकाला है गाड़ी में से, तो इन्होंने इनके 600 रुपीज़ भी चोरी किए हैं। तो अब आप देख लीजिए कि क्या है। खैर वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, किए या नहीं किए हैं। वो उन्होंने कहा है कि इन्होंने निकाल के पैसे अपने पॉकेट में रख दिए थे, 600 रुपीज़। अब मेरा ये कहना है कि इसमें आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हुआ है, वो सब चीज़ें हुई हैं। अब ये सब हुई कैसे है, ट्रैफिक पुलिस के सामने हुई है, लोगों के सामने हुई है। अब आप देख लीजिए इसमें हिम्मत कैसे आती है लोगों की ये सब चीज़ें करने की, और किसी ने कोई इतना ज़्यादा कर क्यों नहीं। क्यों? लड़कियों के जो रूल्स हैं, जो हम सो कॉल्ड हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लॉज बनाए गए हैं, उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। पीछे आपने देख लिया होगा ज़ोमैटो का केस जो हुआ था, उसमें भी लड़की का पहले पक्ष लिया गया था, आदमी की जो उनकी थी, ज़ोमैटो वाले डिलीवरी बॉय की नौकरी चली गई थी, वो तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो कुछ छुप नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो खैर हुआ, ठीक है, चलो वो तो सब सॉर्ट हो गया, बट उससे पहले जो नुकसान हुआ उस इंसान का, वो तो खैर यू कैन नॉट रिपेंट इट, ठीक है। अब इस केस में ये आदमी के जो इंटरव्यूज़ हैं, ये कह रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए इन रिटर्न, मेरे को मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम वापस दे दो। ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स। तो अगर इसके इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी लड़की का देख लीजिए कि लड़की के साथ ऐसा हुआ होता, वो उसका ये होता कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो शायद वो बोलती भी नहीं, वो शायद ये कहती कि इसको सज़ा दो, ये लगाओ, वो धारा लगाओ, ये धारा लगाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो रूल्स हैं बने हुए लेडीज़ की, इनकी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, इनके बेटरमेंट के लिए बने हैं, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनेंगे, ना कि आप उनका मिसयूज़ करो। अगर आप इसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो सॉरी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई थिंक 70-80% वुमेन आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब आते हैं पुलिस का रोल जो बनता है इसके अंदर। अब आप देख लीजिए FIR हो गई। FIR किस पे हुई? FIR सबसे पहले ड्राइवर पे हुई है। 521 सेक्शन है या 531 सेक्शन है, नहीं 151 सेक्शन है जो, हाँ 151 सेक्शन है, जिसके अंडर उसके ऊपर ड्राइवर के ऊपर FIR हुई है। किसके लिए? ब्रीच ऑफ पीस की। उन्होंने ब्रीच ऑफ पीस किया, मतलब कमाल की बात है, थप्पड़ उनको पड़े हैं, पिटे वो गए हैं, फ़ोन उनका टूटा है और उन्होंने ब्रीच ऑफ पीस किया। कमाल है। ये क्यों हुआ? क्योंकि लड़की का केस था भाई। अगर लड़के का केस होता तो ये चीज़ें ऐसी नहीं काम करती है। लड़की का था इसलिए उसकी सुनी गई है।
हाँ ठीक है, अब 2-4 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हुआ, चीज़ें बाहर निकल गई, अब उनके ऊपर भी केस हुआ। अब उनका 159 आर्टिकल के अंडर, उन प्रियदर्शनी जो भी नाम है उनका, उनके अंडर FIR हुई है। बट ठीक है, वो भी ठीक है, बट उसका क्या जुर्माना है? उसका ओनली 100 रुपये का उसको जुर्माना देना है या फिर उसको 6 महीने की सज़ा है। ठीक है, अब ज़्यादातर 70-80% केसेस में तो ऐसा ही होता है जहाँ लड़की का है कि यार चलो छोड़ो, 100 रुपये देकर रफा दफ़ा करो। बट इसके ऑपोजिट अगर लड़का होता इसमें, तो भाई वो पहले ही जेल में होता, उसे कोई नहीं बचा सकता था, और उसके साथ वो जेल में होता, प्लस उसके साथ हमारी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट सोसाइटी है जो हमारी कंट्री में एक विंग है जो ये काम करती है, वो बाहर निकलती झंडा लेकर, ओ ये हो गया, वो हो गया, लड़की के साथ ऐसा कैसा कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। अभी वो लोग कहीं नहीं है, अभी कहाँ है ये जो औरतों वाले वो जो होते हैं NGO की, कहीं नहीं है, दे आर नोवेयर, दे आर नोवेयर। वो जैसे कि वो वैनिश हो गए, जैसे वो कभी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। ठीक है, सो एंड सो अब हम लोग, मतलब मेरा ये मानना है कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें इस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इस तरह के जब केसेस होते हैं तो एक एंटायर वुमेनहुड पे एक ब्लॉट आ जाता है, तो लोग आते जाते कमेंट मार जाएंगे, अरे हाँ तुम्हारे तो रूल्स है ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो ये भी कर सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। बट क्योंकि ऐसे एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी वजह से एंटायर जो सोसाइटी है लड़कियों की, या जो भी कह लीजिए, वो बदनाम होती है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।